सना ऑस्ट्रेलिया फाइनल पाकिस्तान में। फाइनल पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, दुबई में होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पड़ोसियों। बहुत ही शानदार, आपके लिए भी कितना अच्छा होगा। वहां पे जाओ, अच्छी जगह पे बैठ के मैच देखो। क्या पता, कह रहे लाहौर में होगा फाइनल, इनको यही नहीं पता सिर पे लेंटर कब गिर जाए। और यार ये जो न्यूट्रल वेन्यू वाला चैंपियंस ट्रॉफी आपको कराना था यार, ये क्या कर चैंपियंस ट्रॉफी कराना था आपको। आप इतने सालों से इनके ये जो दो पैसे के जो पत्रकार हैं, ये इतनी बकवास कर रहे थे, वो पाकिस्तान में होगा चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। भाई साहब, एक तो आप सेमीफाइनल हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, हाँ। पाकिस्तान के अंदर एक, बस वो भी न्यूट्रल वेन्यू है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के लिए। करेक्ट। आप वहां पर आकर सिर्फ स्टेडियम भर रहे हो। आपने ये जो स्टेडियम बनाए हैं ना, नहीं भर इसमें पा जो रहे। सीटें हैं, आप वहां पर आकर बैठ रहे हो। इन्होंने कहा कि बहुत महंगी महंगी टिकटें रखेंगे, बड़ा सारा पैसा कमा लेंगे। अवाम की भूल गए, वो अवाम पहुंच नहीं रही वहां पे लेकिन मैच आज पाकिस्तान को आ गया है स्वाद, क्योंकि इंडिया पहुंच गई है फाइनल में, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें पाकिस्तान इतने टाइम से बातें कर रहे थे, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के फर्जी जर्नलिस्ट, कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की शान है। अगर इंडिया नहीं आना चाहती तो इंडिया को हम श्रीलंका से रिप्लेस कर देंगे, वेस्ट इंडीज से रिप्लेस कर देंगे। अरे भाई, इंडिया फाइनल में पहुंच गई है, और आप कहां पहुंच गए हो ये जरा अपनी गिरबान में झांक कर देख लीजिएगा। इतना बड़ा क्या बोलना है यार, घर पहुंच गए और क्या हुआ है। अरे मतलब वो इनको दिन कहाँ दूर कहाँ नहीं जाना है था, लेकिन जब घूम फिर स्टेज अपने पर घर दुल्हन पहुंच के गए। आते ही बढ़िया एकदम बैठ के बारातियों देख के रहे मुंह हैं, से मैच देख रहे हैं, निकलेगा। कह रहे हैं कि अरे हम अबे इससे तो अच्छा कर लेते हैं। इंस्टाग्राम वाली है। मैं यहाँ पे एक चीज एक्चुअली इस पे सोच रहा हूँ कि ठीक है, मजाक बनाना एक चीज होती है, हाँ। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट थे, हाँ। पाकिस्तान के बहुत सारे अभी भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि उनके लिए मॉरल विक्ट्री यही होती कि इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। और वो जो है, वो लाहौर में हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए, बस उतना ही उनके लिए काफी है। तो उनके लिए कभी भी ये बात बहुत बड़ी चीज है कि बेगैरत लोग हैं यार, इतनी घटिया खेल के बाहर हुई है, अभी भी सवाल ये नहीं उठा रहे। हाँ। और मतलब इनकी सरकार जो है डायरेक्टली टीम चुन रही होती है, हाँ। इनका लेना देना सारा वहां उस लेवल तक है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप बात करते हो, जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते आप कह रहे थे कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको तब नहीं दिखाई देती जब आपका आधा देश ये चाहता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, ताकि आपका जो फाइनल है वो पाकिस्तान में हो। आपके लिए अगर इतनी ही बड़ी चीज थी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना, इतनी ही बड़ी चीज थी कि यस, इतना आपको प्राइड महसूस हो रही थी, एक ढंग की टीम बना लेते ना यार। ये क्या आपने घटिया आपने टीम बनाई, फर्स्ट राउंड के बाद बाहर हो गई। और मैं सही बता रहा हूं, बांग्लादेश वाला मैच इनको कुदरत के निजाम ने बचा लिया। बांग्लादेश इनका मुंह रगड़ कर जाती पाकिस्तान की टीम का। ये तो फैक्ट है। आप मतलब आप ये कह रहे हो, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ इनके लोग बैठ के ये कह रहे हमने अच्छी टीम बनाई थी, लेकिन किसी ने देखी नहीं सपना 11 पे। तो वहां पे वो जो अपनी टीमें बना रहे थे, कहते अगर आपने यही टीम उतार दी होती अगर मेरे को तो अभी इनकी न्यूजीलैंड के लिए जो टीम इनकी सेलेक्ट होकर जा रही है, वो अनाउंस हुई है, वो टीम ज्यादा बेहतर लग रही थी इनसे। वहां पे आपके एक्स्ट्रा स्पिनर भी थे, आपके बैकअप भी लोग थे, सारे इनकी एक सॉर्ट ऑफ मिक्स सी बैलेंस की टीम है, वो इनसे उतारी नहीं गई। यहाँ पे आके डिफेंड कर रहे आगे जावेद कि नहीं हमारा तो ये, हमारा तो वो, हमारे पास बेस्ट है, हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, काहे की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग में। और मैं तो बाबर आजम के फैन से भी एक बात कहना चाहता हूं कि उनको तो खुशी होगी कि इंडिया फाइनल में पहुंच गया, फाइनल दुबई में, क्योंकि डेटा बहुत है, डेटा बहुत है, डेटा बहुत है भाई, डाटा बहुत है, डाटा बहुत है। तो आप उस डाटा में बैठ के इंडिया का फाइनल देखो, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हुए भी देखना आप वहां पर जाकर। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ना भी जीत पाए, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, जिसकी आप फूंक नहीं बजा रहे थे इतने टाइम से, उसका फाइनल अब दुबई में हो रहा है ना। उसका कोई सेमीफाइनल जो है वो बिल्कुल थर्ड क्लास एक सेमीफाइनल है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच। आपका देश वहां पर भी नहीं है, आपका देश इस कंपटीशन में था ही नहीं भाई। मुझे तो लगा कि कम से कम अगर दुबई में होते सारे मैचेस, बाकी टीम के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना बार बार इधर उधर जाने की, इतना कोई है नहीं वैसे। वैसे ये भी वैसे ज्यादा घंटे की फ्लाइट है, ड्रामे ऐसे कर रहे हैं बाकी टीमों वाले। वो मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान जाके ना सबका दिमाग तो खराब होना ही है। मैं ये बात तो सच्चाई है, जैसी संगत होती है ना। आपने वहां पे देख लिया पाकिस्तान वाले हर चीज पे बहाना बनाए जा रहे हैं। यस, वो यार रोड टूटी हुई है, इंडिया वालों ने तोड़वा दी। अबे ऐसे थोड़ी होता है, कोई अपने से जाके पूछ लो अगर हमारी टीम टूटी है, इंडिया ने तोड़ दी। तो हमारी
टूटी हुई है, इंडिया ने तोड़ दी। ये तो सच्चाई है यार। हाँ चलो ठीक है, ये इस चीज की तो कुछ चीजों का ब्लेम ले नहीं सकता इंडिया। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया में जब वर्ल्ड कप होता है, अगर चेन्नई से मोहाली में अगला मैच होता है, सारी टीमों को उससे जो दुबई की फ्लाइट है ना, उससे ज्यादा घंटे ट्रेवल करना पड़ता है प्लेन में। कम से कम 3 घंटे की फ्लाइट है वो। यहाँ पर ये 2-2 घंटे में, 2.25 घंटे में पहुंच रहे हो आप दुबई। तो ये भी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है कि ये जो बड़ा ट्रेवल करना पड़ रहा है। मजे ले रहे हो क्या ब्लोन और आउट ऑफ प्रोपोर्शन? नहीं, आप उनको ये जता रहे हो कि 3 घंटे ट्रैवल करके एक ही देश में ये हो सकता है। ओहो, एक तो आप उनको वो बता रहे हो कि वो छोटे से मुल्क है, तो खत्म हो जाता है। और उसके बाद आप ये भी बताना चाह रहे हो कि जब इंडिया 2023 में वर्ल्ड कप खेल रही थी अपना होम एडवांटेज लेते हुए, तब 10 अलग ग्राउंड में 10 अलग तरीके की पिचेस पे अलग कंडीशंस में वो खेल रही थी, तो एडवांटेज उनके पास नहीं था। एडवांटेज इन जैसी टीमों के पास था जिनको 2-2 शहरों के 3-3 शहरों के वीजा मिले थे। बिल्कुल, जो हर जगह पे जाके कम से कम 3 मैच खेल के जा रहे थे। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद इंडिया तो उस टाइम रो रही थी। दूसरा ये कि इंडिया में यार इतने सारे वेन्यू है, हम पिक एंड चूज कर रहे होते, ये भी 20-25 वेन्यू बना रखे हैं। इनके यहाँ पे ले दे के 3 है, उसमें भी लेंटर टूटे हुए, और उस पाकिस्तान के लेंटर लग गए। पाकिस्तान के तो लेंटर लगी गए। और ये जो पाकिस्तान के जो मतलब बार बार मैं उन जर्नलिस्ट का नाम नहीं लेकर उनको बड़ा नहीं करना चाहता, पर सच्चाई ये है कि ये जो पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं जिसमें ये बात कर रहे थे, अच्छा आधे से ज्यादा ऑफ कैमरा यही गालियां दे रहे होते हैं, ऑन कैमरा भी गालियां दे रहे होते हैं। वैसे ही अपने देश को, ये इतने बेगैरत लोग हैं कि अपने देश के लोगों को ऑन कैमरा भी गालियां देते हैं। हम कम से कम क्रिटिसिज्म करते हैं, ये गालियां देते हैं। हाँ, हमारे पास एटलीस्ट बैक करने के लिए कुछ फैक्ट्स होते हैं। हाँ, ये तो भाई ये कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मजा आया वो मजा ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ हराया, ना सिर्फ उनको पीटा, बल्कि अब जो दुबई में जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होगा उस बारे वहां पर भी एक स्टैंप लगाकर ये बता दिया कि भैया ये इंडिया, मतलब अगर आप चाहते तो दुबई में ही करा लेते। अगर मैच जो बड़ी टीमों ने ही खेलना है, बड़ी टीमों ने ही जीतना है ये टूर्नामेंट, तो उनकी सुन लेनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ढोल नगाड़ा कि भैया पाकिस्तान में हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। आप मुझे बताओ कि क्या बताएंगे अपने यहाँ कि हमारे यहाँ हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में? मैं तो पहले ही बच्चे पूछेंगे क्या हुआ था, फिर कुछ नहीं हुआ था। मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं क्या देखो वो होस्ट है, ये कहते हैं हमारी हॉस्पिटैलिटी देखो आप। भाई हॉस्पिटैलिटी अच्छी कैसे करेंगे? खुद पीछे हो गए हम, देखो दिल बड़ा होना चाहिए, खुद पीछे हो गए, उसके बाद सबको जाके पर्सनली पूछ रहे हैं चाय, यस चाय, कॉफी, चीनी लेंगे? चीनी हमारे पास बहुत है, और हमारे पास बॉर्डर पार कर चीनी है, चीनी है भाई, सारे के सारे, मतलब इनके तो आधे से ज्यादा जो बजट है वो भी चीनी है। अरे एसेट्स। और उसके बाद ये जो नेशनल और बड़ी सारी चीजें हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। उसके बाद अबरार अहमद, जिसका हमने कौवा बना दिया, वो वाली नहीं भाई, चोरी छुपे कुछ भी हो जाता है बैन, तो वैसे तभी ऐसी बातें करते हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मतलब वो अबरार अहमद का एक पोस्ट आया, वो टी इज फैंटास्टिक टी, वाह भाई, मतलब मैं ये कह रहा हूं पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां कहीं पे भी हमें मौका मिलेगा, हम इस तरीके की एक ऐसी फिजूल की बात करेंगे जिसमें ये खुद भाई हमारे आदमी को हाथ नहीं लगा पाए थे आप उसको। सच्चाई ये है। अरे यार वो क्लिप याद है? वो क्लिप याद है जब इनको छोड़ दिया था उनके पार्लियामेंट के अंदर जाके क्या बातें हो रही थी? पाकिस्तान का पार्लियामेंट में वहां जाके बोल रहे कि हमारे यहाँ से इंडिया से फोन आया और उन्होंने कहा हम आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, अगर आपने नहीं छोड़ा हमारे पायलट साहब को, इंडिया के पायलट को नहीं छोड़ा तो। उसके बाद हाथ कांप गए इनके और जाके इनको हैंडओवर करना पड़ा। मैं कह रहा हूं, कहां ये बातें करते हैं, और ये पार्लियामेंट में इनकी ऑफिशियल बातें चल रही हैं। मैं कह रहा हूं कि तो भाई सोचो कितनी बुरी हालत करी होगी यार इनकी, इनको पॉलिटिक्स बीच में मिक्स करनी है। मैं कह रहा हूं, हम नहीं चाहते पॉलिटिक्स को मिक्स करना भाई। हमारे तो अगर देश ने एक स्टैंड लिया है, हम तो उस स्टैंड पर खड़े हुए हैं कि भाई अगर टीम इंडिया नहीं ट्रैवल करेगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो ट्रैवल ना हो। और सुनील गावस्कर साहब ने बहुत बढ़िया बात हुई, वो वहां पर थे, वसीम अकरम, वकार यूनिस, वो बड़े वाले उस वाले शो के बीच में थे। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने नो इफ नो बट, उन्होंने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट का अगर स्टैंड ये है कि बॉर्डर पर टेररिज्म अगर हो रहा है, बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे हैं, तो आप यहां क्रिकेट नहीं खेल सकते। सिंपल सी चीज है, वो बंद होगा तो ये शुरू होगा, वो चालू है तो ये बंद रहेगा। बात खत्म हो गई। ये जो बहुत सारी बातें होती है ना, पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं कर, भाई हम भी नहीं चाहते पॉलिटिक्स को मिक्स करना, लेकिन आपके क्रिकेटर, आपके लोग, आपके ये 2 कौड़ी के जर्नलिस्ट, ये सारी की सारी ये चीजें, ये गंदगी फैलाते हैं। और इस गंदगी के सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो ये होती है कि इस गंदगी की अगर कोई कालिक है तो
वो आपके देश पर, आपके देश के प्लेयर्स पर, आपकी क्रिकेट टीम पर मनी गई है भाई। रगड़ा तो मतलब वो कोशिश तो वो लोग आपको भी कर रहे थे ना वहां पे, वहां के जो फैंस थे, हम क्यों नहीं आ रही इंडिया, क्यों नहीं आ रही? जवाब बढ़िया था आपका। क्या इंडिया इतनी बड़ी ताकत है, जहां बोलेगी वहां जाएगी, जहां बोलेगी नहीं जाएगी, अपने मनमर्जी चलते हैं, बात खत्म। बहुत अच्छा जवाब था। और मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि आपने तो मुंह पे जवाब दे दिया। ऐसे कुछ लोग हैं जो बॉर्डर पार गए थे, वहां पे बड़ा अमन की आशा हो रही थी। जब उनसे सेम सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं तो जा सकता हूं, मैं उनके लिए बारे में क्या बताऊं। उनसे दो टूक बात नहीं कही गई, मुझे उस चीज का दुख हुआ। नहीं, मुझे भी उस चीज का दुख है कि कम से कम वहां पर भी आपको जो, अगर सुनील गावस्कर साहब बिल्कुल इतने साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वहां पर जाकर उनकी बात इतनी बढ़िया, भाई आप भी कह सकते हो, आप भी एक स्टैंड ले सकते हो। मैं तो भाई, मैं अगर दोबारा दुबई जाऊंगा, कोई मुझसे दोबारा भी पूछेगा तो मैं तो ये भी कहूंगा, पिछली बार एक लाइन रह गई थी, इंडिया सुपर पावर है, जहां जाएगी वहां, जहां मन करेगा वहां जाएगी, जहां मन करेगा नहीं जाएगी। और इतनी बड़ी सुपर पावर है कि कोई सी भी टीम हो, चाहे वो मेजबान हो, चाहे वो कुछ, जहां बुलाएगी वहां आना पड़ेगा। ये बात सही है। जहां बुलाएगी वहां आना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा हमेशा, आपको, आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है, और आपको लाया गया है, आपको फेटी लगाई है, आपको पीटा गया है, आपको वापस भेजा गया आपके देश, ताकि आप अपना वो जलील सा चेहरा लेकर आप अपने मुल्क जा सको। अब ये लोग प्रे करेंगे इंडिया फाइनल हार जाए। पहले वो ठीक है, बेचारे लाइन बाय लाइन ऐसे प्रे करे जा रहे हैं, बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान। वो भट्टी वो बांग्लादेश की जर्सी डाल के वो भाई साहब फोटो डाल रहा है, वो कि बांग्लादेश मेरा क्या है, मेरा यार क्या ही, मेरी फैमिली है बांग्लादेश, मेरे सीनियर है बांग्लादेश। बस उनकी फैमिली है। वैसे फैमिली से याद आया, सकलैन भाई की भी एक क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनके जो पूर्वज हैं वो अमृतसर से हैं। और उन्होंने उसमें काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि उसमें वो तो कह रहे थे कन्वर्ट ऐसी बातें हो रही इस तरीके की यार। अब वो तो उस तरफ वो बनाई, वो धर्म के नाम पे ही अगर देश है तो उसमें कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता, ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। बहरहाल सच्चाई ये है कि अब पाकिस्तान के पास जितनी भी जो चीजें थी, जो भी वो जादू टोटका कर सकते थे, वो सब हो गया है फेल। इंडिया पहुंच गई है फाइनल में। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पीट कर, कूट कर दुबई पहुंच गए हैं फाइनल खेलने के लिए, एंड पाकिस्तान कैन डू नथिंग अबाउट इट। पाकिस्तान में जो फाइनल होने का जो सपना था वो गया है टूट। पाकिस्तान आपकी कर लो यार, फिल इन द ब्लैंक। मेरे मुंह से क्या सुनना चाह रहे हो? आप भी कुछ हमने तो बोल देना, यहाँ पे एडिटर बीप लगा देगा। मैं क्यों बोलूं? नहीं, मैं क्यों बोलूं कि पाकिस्तान आपका माथा गया है फूट, मतलब मैं क्यों बोलूं कुछ भी? नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूं, मैंने कहा यू नेवर नो, एडिटर साहब क्या कर दे। आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि ये जो हमने शायरी करी है इसका एंड में क्या होना चाहिए। बहरहाल इंडिया पहुंच गया फाइनल में। किसके साथ होना चाहिए मुकाबला, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? जो भी टीम हो, हारना तो 9 मार्च को है ही। बहरहाल स्विच पर क्रिकेट की ये चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज लगातार जारी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शहनाज रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।